है? कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे 1.5 महीना होने वाला है। आप रो क्यों रहे हैं? रोने का कारण क्या है? हम लोग को पिटाई किया है, हमला कर पिटाई करने लगा। पुलिस वाला को भी पता नहीं करता क्या बोल रहा है। एकदम कई दिन का सूखा रोटी देता है और सब्जी थोड़ा सा। सूखी रोटी मिलती है कितने दिन की? जी, सभी के साथ ऐसा होता है? सभी के साथ। कितने? रो क्यों रहे हैं आप? और बहुत परेशान है हम लोग। भूखे रात में सोते हैं, सूखी रोटी देता है। पूरा 1.5 महीना फर्श पर बिछी दरी पर सोना, 4 दीवारी में कैद रहना और पेट भरने को रूखी सूखी रोटी खाना। कोई है जो रहकर दिखाए इन हालातों में? अगर उसका भी ऐसा ही हाल ना हो जाए तो कहना, मगर हाँ, ये तो गरीब मजदूर है ना, दुख झेलने की आदत है इन्हें। इनका क्या, जैसे तैसे दिन गुजार ही लेंगे। रोते हैं तो रोने दो, चिल्लाते हैं डंडे दिखाकर आवाज बंद करवा दो, भागते हैं तो डंडे से पीटते हुए फिर से कैदी बना लो, क्योंकि लॉकडाउन इन जैसे गरीबों के लिए ही तो लागू है। वरना पैसे वाले तो बाहर भी निकल रहे हैं और जाने वाले कब के अपने घर भी पहुंच चुके हैं। कहाँ जाना है? सभी को बिहार जाना है। क्या यहाँ पे खाने पीने की दिक्कत हो रही है? एक ही टाइम खाना मिलता है? हम चोरी किया गया, हमको पिटाई किया, मैंने लॉकडाउन का पालन किया, हमको हद से ज्यादा हो गया, इसलिए मैं आज जान मैं तैयार हूँ मरने को। पुलिस वाला ने वर्दी पहन लिया तो क्या किसी को जान से मारेगा क्या? नहीं जान ये बेचारे तो वैसे ही वक्त और हालात के मारे हैं, मगर बेरहम पुलिस इन पर भी डंडे बरसाने से गुरेज नहीं कर रही। दिल्ली से बिहार को पैदल पलायन के लिए निकले ये दिहाड़ी मजदूर बीते 30 मार्च से पलवल के राणा प्रताप भवन में बनाए गए राहत शिविर में ठहरे हैं। कोरोना के कहर को भांपते हुए इन्होंने लॉकडाउन को समझा, उसका पालन किया, मगर जब इनकी तकलीफें हद से गुजर गईं तो बीते दिन इन्होंने राहत शिविर से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। और जब इन मजदूरों ने ऐसा किया तो रास्ते में पुलिस ने इन्हें दबोच लिया और वहीं से डंडों से पीटते हुए इन्हें फिर से राहत शिविर में डाल दिया। इधर प्रवासी मजदूर रहम की गुहार और घर पहुंचाने के लिए राहत शिविर में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर मजदूरों के आरोपों और इनके दुख दर्द से जिला राहत शिविर प्रभारी प्रवीण यादव इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि इन्हें भरपेट भोजन दिया जा रहा है, क्योंकि ये लंबे समय से शिविर में ठहरे हैं, इसीलिए ये घर जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। खाने पीने की पूरी सही तरह से व्यवस्था है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। प्रॉपर इनको 3 डाइट दी जा रही है। दिन में सवेरे नाश्ता दिया जाता है मॉर्निंग में रेड क्रॉस की तरफ से, जो लंच है लंच भी रेड क्रॉस वाले प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो डिनर है वो राधा स्वामी सत्संग वालों की तरफ से आता है। तो खाने की कोई इशू नहीं है। बाकी इनको सबको काफ़ी दिन से, क्योंकि यहाँ पे हैं लॉकडाउन के दौरान बैठे हुए हैं, तो इनको ये लग रहा है अभी काफ़ी दिन हो गए घर से दूर हैं हम, तो अभी घर जाने को सबको लगा कि घर जाएँ, घर से घर पहुँचे। बात हुई है एसएसपी साहब की, एसडीएम साहब से जी, तो उन्होंने ऐसा किया कल के लिए बोला है, तो कल शायद इनका यहाँ से जाने का। किस वाहन से इनकी रवानगी करी जाएगी? वाहन के लिए भी एसएसपी साहब की बात हुई है एसडीएम साहब से, वाहन के ट्रेन के थ्रू जाएंगे, कैसे जाएंगे वो सभी उस बारे में बता नहीं सकता किस तरह से हमसे ट्रांसफर। जैसा कि आपने सुना, प्रवासी शिविर से भागने पर उतारू हुए, जान देने की धमकी देने लगे।
तब जाकर प्रशासन को इनकी पीड़ा का एहसास हुआ और मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का ख्याल आया। हालांकि अभी तो योजना बनाई जा रही है मजदूरों को पहुंचाने की। अब ये योजना कितने दिनों बाद बनकर पूरी होती है और मजदूर कब अपने घर पहुंचेंगे, इसका अंदाजा लगाना जरा कठिन है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।